हेलो एवरीवन, श्री एमपीपीएससी एंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आंचल और हम पढ़ रहे हैं यूनिट 5। यूनिट 5 में हमने कल देखा था मध्य प्रदेश का विधायिका और विधानसभा देखी थी हमने। आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश की कार्यपालिका, जिसमें हम राज्यपाल और मुख्यमंत्री पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखे, जिनको पता नहीं है, उनके लिए मैं बता दूँ कि मैंने एमपीपीएससी का जो प्री का सिलेबस है उसे पूरा कंप्लीट हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, जिसमें मैंने यूनिट 1 पढ़ाया है। यूनिट 1 यूनिट 3 मैं पढ़ा चुकी हूँ पीएससी के सिलेबस के हिसाब से, पूरा प्री में पढ़ा चुकी हूँ। अब मैं पढ़ा रही हूँ यूनिट 5, जिसकी एक क्लास हमारी हो चुकी है। आज हमारी सेकेंड क्लास है। ठीक है, मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था का दूसरा अंग है आपका कार्यपालिका, है ना। कौन सा अंग है? कार्यपालिका। तो कानून बनाने का काम यानी निर्माण करने का काम आपकी करती है विधायिका, और कानून को लागू करने का काम करती है आपकी कार्यपालिका। कार्यपालिका में भी दो भाग होते हैं, एक होती है स्थायी कार्यपालिका, एक है आपकी अस्थायी कार्यपालिका। अभी देखा था हमने इसके पहले। तो स्थायी कार्यपालिका में कौन कौन से तो हो गए? एक हो गया आपकी स्थायी और एक हो गई आपकी अस्थायी। तो स्थायी कार्यपालिका में क्या होता है? प्रशासनिक अधिकारी होते हैं जिनका कार्यकाल आपका निश्चित होता है। ठीक है, और अस्थायी में होते हैं आपके राज्यपाल और मंत्रिमंडल, जिनका कि कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, मतलब वो सिर्फ 5 वर्ष के लिए होते हैं। और स्थायी कार्यपालिका प्रशासनिक अधिकारी काम करते हैं इनमें, और इनका कार्यकाल निश्चित होता है। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं। और अस्थायी में हो जाते हैं आपके कौन? राज्यपाल, और हो गया आपका मंत्रिमंडल। ठीक है, तो जो राज्यपाल हो गए आपके, राज्यपाल जो है वो नाम मात्र की कार्यपालिका होती है, मतलब नाम मात्र का काम होता है राज्यपाल का। और मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका होती है, वास्तविक कार्य कौन करता है? मंत्रिमंडल। राज्यपाल का नाम मात्र का रहता है। तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं राज्यपाल की बात करते हैं कि राज्यपाल अस्थायी आपका कार्यपालिका होती है राज्यपाल, जो कि नाम मात्र की कार्यपालिका भी होती है आपकी राज्यपाल। तो राज्यपाल के लिए क्या क्या अर्हताएं होनी चाहिए कि कौन सा नागरिक राज्यपाल बनने के योग्य है? तो उसके लिए क्या क्या अर्हताएं होनी चाहिए, क्या क्या ज़रूरी होना चाहिए? पहली चीज़ तो भारत का नागरिक होना चाहिए। जो व्यक्ति राज्यपाल बनने वाला है या जिसने नामांकन किया राज्यपाल के लिए, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, अर्थात उसकी एज कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष से ज़्यादा होनी चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए। वो किसी भी सदन का, विधानमंडल या फिर जो विधानसभा मंडल होता है उसका कोई सदन का सदस्य, संसद का या फिर विधानसभा का किसी का भी सदस्य वो नहीं होना चाहिए। और जिस व्यक्ति को जिस राज्य का राज्यपाल चुना जा रहा है वो उस राज्य का नहीं होना चाहिए। अगर मध्य प्रदेश का कोई राज्यपाल चुना जाएगा तो वो मध्य प्रदेश राज्य का नहीं होगा, वो दूसरे स्टेट का होगा, वो दूसरे अन्य राज्यों का होगा, है ना। तो क्या क्या अर्हताएं हो गई? राज्यपाल बनने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर लिया हो, किसी भी सदन या विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, और यदि है तो वह जिस दिन से राज्यपाल नियुक्त होता है उस दिन से सदन का सदस्य जो है वो नहीं माना जाता है, और वो जिस राज्य का राज्यपाल बन रहा है वह उस राज्य का नहीं होना चाहिए, अन्य राज्य का होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से राज्यपाल के लिए संविधान में कुछ आर्टिकल्स डिसाइड किए गए हैं, यानी कुछ अनुच्छेद हैं कौन, जिसमें से कि 153 से लेकर के 160 समथिंग कुछ अनुच्छेद हैं जो कि संविधान में राज्यपाल के लिए निर्धारित किए गए हैं। तो हम एक नज़र देख लेते हैं अनुच्छेद की कि कौन कौन से अनुच्छेद राज्यपाल से संबंधित हैं। तो हम बात करते हैं पहले 153 आर्टिकल की। 153 में आर्टिकल नंबर 153 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति करेगा, और यह राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी नियुक्त किए जा सकते हैं। तो 153 में राज्यपाल की नियुक्ति है। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति है आपकी
153 आर्टिकल में। फिर 154 आर्टिकल में है आपका राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति, कि राज्यपाल कौन कौन से कार्य करवाएगा, कौन कौन से कानून लागू करेगा, तो यह उसकी शक्ति है राज्य की कार्यपालिका। राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति है आपकी 154 में। फिर बात करते हैं 155 की, तो 155 में है आपकी राज्यपाल की नियुक्ति और राज्यपाल का क्या कार्यकाल। ठीक है, तो 153 में तो राज्यपाल की नियुक्ति नहीं है, यहाँ पे है कि राज्यों का राज्यपाल, मतलब एक राज्य या राज्य में राज्यपाल होगा, ऐसा बोला गया है। ठीक है, मतलब कि राज्यों का राज्यपाल, मतलब कि किसी राज्य में राज्यपाल होगा, वह राज्यपाल अन्य राज्यों के 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी हो सकता है एक ही राज्यपाल। 154 आर्टिकल बोलता है राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति कौन सी है। 155 बोलता है राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति मुख्यमंत्री की परामर्श पे करता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किसकी परामर्श पे? तो मुख्यमंत्री की परामर्श पे करता है। ठीक है, फिर बात करते हैं कार्यकाल की, कि 156 आर्टिकल बोलता है कि राज्यपाल का कार्यकाल आपका कितने समय तक होगा, वह कब तक आपका काम कर सकता है। तो 156 आता है आपका राज्यपाल का कार्यकाल। तो जो राज्यपाल होता है वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक कार्य कर सकता है, यानी जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक आपका राज्यपाल कार्य कर सकता है। फिर आता है 156 हो गया। कितने आर्टिकल्स देखे हमने? 153। क्यों? राज्यों का राज्यपाल, एक या 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल होगा। 154 राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति, राज्यपाल को कौन कौन सी शक्तियाँ दी गई हैं। 155 राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। किसके परामर्श में? मुख्यमंत्री के परामर्श में। 156 राज्यपाल का कार्यकाल कब से कब तक होगा? तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक होगा, यानी जब तक राष्ट्रपति चाहेगा। 157 राज्यपाल के लिए नियुक्ति के लिए क्या क्या अहर्ताएँ होनी चाहिए, मतलब कि उसकी नियुक्ति के लिए भी मैंने बताया अहर्ताएँ कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष आयु होनी चाहिए, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, है ना, और जिस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जा रहा है उस राज्य का नहीं होना चाहिए। तो यह नियुक्ति की अहर्ताएँ हो गई। 158 वह है आपका राज्यपाल के मतलब कार्यालय की जो दशाएँ हैं वो कौन से तो है। तो 157 नियुक्ति की अहर्ता कि मतलब उसकी नियुक्ति 157 में नियुक्ति की अहर्ता है, मतलब जो उसकी नियुक्ति है वो किस बेसिस पे होनी चाहिए, अहर्ताएँ क्या क्या हैं। 158 है आपका क्या है? 158 क्या है आपका? 158 है आपका राज्यपाल के कार्यालय की दशाएँ क्या होनी चाहिए। 159 है शपथ, और 160 में आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल के कार्य कौन कौन से हैं। ठीक है, तो 158 हो गया आपका कार्यालय की दशाएं। 159 हो गया आपका शपथ, राज्यपाल शपथ लेगा। और राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो शपथ राज्य का जो उच्च अधिवक्ता होता है, यानी उच्च अधिवक्ता नहीं, जो हाई कोर्ट का जो मेन जज होगा, सिविल जज होगा, वो इनको क्या करेगा? शपथ दिलवाएगा। राज्यपाल की शपथ है इसमें 159 में। फिर 160 में है आपकी शपथ हो गई। 160 में है आपका कि आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल कौन कौन से कार्य करेगा। आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल के कार्य आकस्मिक परिस्थितियों में कार्य, राज्यपाल के क्या कार्य हैं। 161 में है क्षमादान,
राज्यपाल को क्षमा दान देने की शक्ति है, अर्थात वह किसी भी व्यक्ति की मृत्यु दंड को तो नहीं रोक सकता है, लेकिन क्षमा दान दे सकता है। अगर किसी की कोई बड़ी सज़ा है तो उसको, जैसे अगर किसी का 10 वर्ष का कारावास है तो उससे कम करके क्षमा दान में देके उसका 6 वर्ष या फिर और कम कर सकता है। तो इस तरह से वो चीज़ों को कम कर सकता है, लेकिन मृत्यु दंड का इसको हक नहीं है। मतलब क्षमा दान है कि वो जो भी सज़ा है उससे वो कम कर सकता है। ठीक है, फिर आती है आपकी 163 आएगा, मंत्रिपरिषद राज्यपाल को सहयोग देगी कार्य में। 163 मंत्रिपरिषद राज्यपाल को सहयोग करेगी। फिर 164 मुख्यमंत्री की सलाह, मुख्यमंत्री के परामर्श पे अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। ठीक, तो ये हो गया 164। देखती हूँ नीचे आता है कि नहीं आता, नहीं तो फिर साइड में लिखती हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद 176 जो है राज्यपाल का विशेष संबोधन है। 213 में राज्यपाल अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। 213 में राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो ये कुछ राज्यपाल से रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स हो गए। इम्पॉर्टेंट हो गया 153 जिसमें राज्यों का राज्यपाल होगा। 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति है, जिसमें कि राज्यपाल क्या क्या उसको शक्ति दी गई है कानून लागू करवाने के लिए। उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, उनका कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक रहता है। नियुक्ति क्या हरता है मैं बता चुकी हूँ, भारत का नागरिक होनी चाहिए, 35 वर्ष आयु, इस तरह से। कार्यकाल की दशाएं क्या होंगी, शपथ कौन दिलवाता है, जो कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का जज होते हैं, वो जो न्यायाधीश होते हैं, उच्चतर न्यायाधीश, वो शपथ दिलवाते हैं। आकस्मिक परिस्थितियों में कार्य करेगा। 161 में क्षमादान है कि कोई बड़ी सज़ा है उसको कम कर सकते हैं राज्यपाल। 163 में है आपका मंत्रिपरिषद का राज्यपाल मंत्रिपरिषद जो है वो राज्यपाल को कार्यों में सहयोग करेगी। 164 है मुख्यमंत्री के परामर्श पर राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। ठीक है, 213 में है राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो ये हो गए आपके राज्यपाल के संदर्भ में हम आगे पढ़ते हैं कि राज्यपाल जो होता है, राज्यपाल का निवास स्थान कहाँ पे है। तो राज्यपाल का निवास स्थान भोपाल में ही है। राजभवन में राज्यपाल कहाँ निवास करते हैं, भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी, मध्य प्रदेश की बात बता रहे हैं, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में उनका निवास स्थान है। और यह राज्यपाल राज्य कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। फिर मध्य प्रदेश के राज्यपाल जो संविधान सभा के सदस्य रहे हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के राज्यपाल, जैसे अभी लास्ट टाइम विधानसभा का पूछा था कि विधानसभा अध्यक्ष जो हैं वो विधानसभा उपाध्यक्ष कौन कौन से अध्यक्ष रहे हैं उसके बारे में बताइए। तो हो सकता है मध्य प्रदेश के राज्यपाल के बारे में भी पूछ लें। तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल जो संविधान सभा के सदस्य थे, कौन कौन थे आपके, तो वो थे आपके पट्टाभी सीतारामैया, केसी रेड्डी, हरिविनायक पाटस्कर, पट्टाभी सीतारामैया, हरिविनायक पाटस्कर और थे आपके केसी रेड्डी, सीएम पुनावा, केसी रेड्डी, सीएम पुनावा।
तो ये आपके मध्य प्रदेश के 4 राज्यपाल थे जो कि संविधान सभा के भी सदस्य आपके रह चुके हैं। ठीक है, तो ये हो गए आपके 4 मध्य प्रदेश के राज्यपाल जो संविधान सभा के भी सदस्य थे। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के राज्यपाल की, जो इम्पोर्टेंट हैं, जो कि पूछा जाता है। इसमें बीच बीच में हम बात करेंगे जो राज्यपाल हमारे प्रमुख होंगे उनके बारे में बात करेंगे कि कौन किसका लंबे समय तक था, किसका छोटे समय तक कार्यकाल था, किसके समय में राष्ट्रपति शासन लगा था। ये क्वेश्चन आता है कि ऐसे कौन राज्यपाल बताइए जिनके समय में राष्ट्रपति शासन मध्य प्रदेश में लगा था। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे, कौन थे? सबसे पहले मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं आपके श्री वीपीटी सीतारमैया, श्री पट्टाभी सीतारमैया, श्री पट्टाभी सीतारमैया। तो इनके बारे में बात करते हैं। तो ये जो श्री पट्टाभी सीतारमैया थे सबसे पहले राज्यपाल थे। ठीक है, और मध्य प्रदेश के सबसे कम समय तक बनने वाले राज्यपाल भी थे। तो सबसे कम समय तक थे ये राज्यपाल। ठीक है, श्री पट्टाभी सीतारमैया पहले थे और सबसे कम समय तक भी थे। सेकेंड नंबर पे बात करते हैं हरि विनायक पाटस्कर जी, हरि विनायक पाटस्कर। फिर बात करते हैं केसी रेड्डी, ये कर्नाटका के थे जो कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे। फिर आते हैं पीवी दीक्षित, फिर आते हैं आपके फिर से केसी रेड्डी। ठीक है, श्री पट्टाभी सीतारमैया, हरि विनायक पाटस्कर, केसी रेड्डी, पीवी दीक्षित, केसी रेड्डी। फिर आते हैं आपके कौन? सत्यनारायण सिन्हा। और जो ये आपके पीवी दीक्षित थे, तो पीवी दीक्षित मध्य प्रदेश के पहले लोकायुक्त भी थे। ठीक, कौन? पीवी दीक्षित। ठीक है, फिर आते हैं कौन? सत्यनारायण सिन्हा। सत्यनारायण सिन्हा। सत्यनारायण सिन्हा के बाद आते हैं निरंजन नाथ वाचू, निरंजन नाथ वाचू। तो सत्यनारायण सिन्हा के टाइम पे सबसे पहले मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा था। इन्हीं के समय में पहले मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल जिनके समय में मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा, तो वो कौन थे? वो थे सत्यनारायण सिन्हा जी। कब लगा था? 1976 में मध्य प्रदेश में लगा था आपका 1971 में लगा था। पहला जो आपका 1977 में लगा था आपका पहला राष्ट्रपति शासन। कब लगा था? 1977 में। उस समय राज्यपाल, जब मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा, पहला राष्ट्रपति शासन, एक ही लाइन से आपके 3 क्वेश्चंस क्लियर हो जाते हैं कि मध्य प्रदेश में पहला राष्ट्रपति शासन कब लगा, तो 1977 में। तो जब मध्य प्रदेश में पहला राष्ट्रपति शासन लगा उस समय मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन थे? तो सत्यनारायण सिन्हा जी। सत्यनारायण सिन्हा, निरंजन नाथ वाचू। फिर आ गया चेप्पूदिरम मुनाथा पुनाचा, चेप्पूदिरम मुनाथा पुनाचा। ठीक है, तो ये जब पहला, ये यहाँ पे लिख देंगे, पहला राष्ट्रपति शासन लगा। फिर ये कौन? ये तब राज्यपाल थे जब मध्य प्रदेश में दूसरा राष्ट्रपति शासन लगा। कब लगा था दूसरा राष्ट्रपति शासन? दूसरा राष्ट्रपति शासन लगा था आपका 1980 में। चेप्पूदिरम मुनाथा पुनाचा, ये कब राज्यपाल थे? जब मध्य प्रदेश में दूसरा राष्ट्रपति शासन लगा था 1980 में लगा था। फिर आए आपके भगवत दयाल शर्मा,
भगवत दयाल शर्मा। फिर आए आपके कौन, फिर आए आपके भगवत दयाल शर्मा, जस्टिस पीवी सिन्हा, जस्टिस पीवी सिन्हा। फिर आए भगवत दयाल शर्मा, फिर आए जस्टिस पीवी सिन्हा, फिर आए भगवत दयाल शर्मा, भगवत दयाल शर्मा के बाद आए के एम चांडी। कौन आए, के एम चांडी। के एम चांडी के बाद आए जस्टिस एन डी ओझा। फिर आए आपके के एम चांडी, ठीक, के एम चांडी, एन डी ओझा, फिर आए के एम चांडी। फिर आए के एम चांडी के बाद कौन आए, के एम चांडी के बाद आए आपके श्रीमती सरला ग्रेवाल। तो मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, सरला ग्रेवाल, ठीक है, सरला ग्रेवाल पहली महिला राज्यपाल। फिर कौन आई, मैं पहली सरला ग्रेवाल, सरला ग्रेवाल के बाद आई महमूद अली खान, महमूद अली खान। और महमूद अली खान जब थे राज्यपाल, उस समय मध्य प्रदेश में तीसरा राष्ट्रपति शासन लगा था। कब से कब तक लगा था, तो 92 से लेके 93 तक लगा था आपका तीसरा राष्ट्रपति शासन महमूद अली खां के संदर्भ में। तीसरा राष्ट्रपति शासन लगा था 1992 से लेके 1993 तक। उस समय मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन थे, महमूद अली खां, ठीक है। फिर कौन आए, मोहम्मद कुरैशी आए। कौन आए उसके बाद आए मोहम्मद कुरैशी। फिर भाई महावीर, भाई महावीर के बाद आए आपके राम प्रकाश गुप्त थे, वो आए, राम प्रकाश गुप्त। ठीक है, भाई महावीर के बाद आए राम प्रकाश गुप्त। राम प्रकाश गुप्त के बाद मैं अब यहाँ पे लिख रही हूँ, है ना, इक्कीस हो गए, ठीक है, 22 नंबर यहाँ पे लिख रही हूँ। राम प्रकाश गुप्त के बाद आए कृष्ण मोहन सेठ। फिर आए बलराम जाखड़। ठीक, फिर आए आपके, यहाँ पे लिख देते हैं, कृष्ण मोहन सेठ, बलराम जाखड़, फिर रामेश्वर ठाकुर, रामेश्वर ठाकुर के बाद आए आपके कौन, राम नरेश यादव।
राम नरेश यादव। फिर आए आपके ओपी कोहली, ठीक, कौन हो गए, ओपी कोहली हो गए, ओपी कोहली। फिर हो गए आपकी आनंदीबेन पटेल, ओपी कोहली, फिर आनंदीबेन पटेल, फिर लालजी टंडन, लालजी टंडन, तो इनका भी 2019 में निधन हो गया है। लालजी टंडन का 2019 में निधन हो गया। फिर आई आपकी आनंदीबेन पटेल, आनंदीबेन पटेल, लालजी टंडन, फिर आनंदीबेन पटेल। फिर आई आपके अभी जो है ये आनंदीबेन पटेल गुजरात की पहली मुख्यमंत्री भी रही हैं, और मंगू भाई पटेल हैं आपके, जो कि अभी प्रेजेंट में हैं। कौन? वर्तमान में राज्यपाल अभी कौन है? तो मंगू भाई पटेल हैं, तो तीसरे नंबर के हैं। इस तरह से ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल हुए। श्री पट्टाभी सीतारामैया सबसे पहले सबसे कम समय तक, हरिविनायक पटस्कर, केसी रेड्डी महाराष्ट्र के थे, पीवी दीक्षित मध्य प्रदेश के पहले लोकायुक्त भी रहे हैं, केसी रेड्डी। फिर सत्यनारायण सिन्हा, पहला राष्ट्रपति शासन जब लगा था तब यही राज्यपाल थे। निरंजन नाथवा, चुचप्पुदिरम मुनाथा पुनाचा, जब दूसरा राष्ट्रपति शासन लगा 1980 में तब ये राज्यपाल थे। भगवत दयाल शर्मा, जस्टिस पीवी सिन्हा, भगवत दयाल शर्मा, जस्टिस पीवी सिन्हा, फिर भगवत दयाल शर्मा, फिर केएम चांडी, फिर एनडी ओझा, केएम चांडी, श्रीमती सरला ग्रेवाल मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल। और ये देख लीजिए कि ये कब से कब तक थी। तो जो सरला ग्रेवाल जो थी वो थी आपकी 1989 से 1990 तक, 1989 से 1990 तक ये राज्यपाल रही हैं, ठीक है। फिर महमूद अली खान, जब तीसरा राष्ट्रपति शासन लगा तब यह राज्यपाल थे। मोहम्मद कुरैशी, भाई महावीर, राम प्रकाश गुप्त, कृष्ण मोहन सेठ, बलराम जाखड़, रामेश्वर ठाकुर, राम नरेश यादव, ओपी कोहली, आनंदीबेन पटेल गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री भी हैं ये। लालजी टंडन 2019 में इनका निधन हो गया है। आनंदीबेन पटेल अभी वर्तमान में हैं आपके मंगू भाई पटेल जी, ठीक है। सॉरी 2019 में नहीं, अभी 2020 में इनका निधन हुआ है। 21 जुलाई 2020 को लालजी टंडन जी का भी टंडन का निधन हो गया। और बलराम जाखड़ लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं आपके, बलराम जाखड़ जी। तो इस तरह से जो आपका राज्यपाल है जो वो कंप्लीट होता है। ये आर्टिकल्स हैं। ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल जो संविधान सभा के सदस्य रहे हैं, पट्टाभी सीतारामैया, हरिविनायक पटस्कर, केसी रेड्डी, सीएम पुनावा, और ये है पूरी राज्यपाल की लिस्ट। तो ये आपको याद रखनी है। पीएससी प्री ऐसे ही क्वेश्चंस पूछता है, पूछ लेगा कि इनमें से बताइए कौन से नहीं थे, या फिर कभी क्रम पूछ लेगा, कभी ये पूछ लेगा कि इसमें से कौन से जो जैसे भी पूछेगा कि कौन से राज्यपाल जिनका अभी 2020 में निधन हुआ है, या ये पूछ लेगा कि जब दूसरा राष्ट्रपति शासन लगा उस समय मध्य प्रदेश में कौन राज्यपाल थे और कब लगा था, है ना। तो इस तरह से ये आपको याद करना। मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल सरला ग्रेवाल, क्या टाइम पीरियड था उनका, तो 1989 से 1990 के बीच में था। तो इस तरह से आपका राज्यपाल कंप्लीट होता है। तो ये सेकंड क्लास थी हमारी राज्य व्यवस्था की। हमने पढ़ी विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष। फिर हमने आज पढ़ा मध्य प्रदेश की कार्यपालिका, जिसमें हमने पढ़ा जो अस्थायी कार्यपालिका है उसमें हमने राज्यपाल देखा। कल हम देखेंगे मुख्यमंत्री के बाद फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास करेंगे हमारे जो आपके मुख्यमंत्री के बाद आएगा आपका हाई कोर्ट, जो उच्च न्यायालय है वो आएगा। फिर उसके बाद इतना ही सिलेबस में है राज्य व्यवस्था में। फिर मध्य प्रदेश की त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था देखेंगे और फिर अर्थव्यवस्था की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचें। थैंक यू सो मच।